हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। ईशान के चीखने की आवाज सुनकर वरुण और वनिका तुरंत एक दूसरे से अलग हुए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत बाहर की तरफ भागे। सीढ़ियों के ठीक सामने ईशान जमीन पर गिरा हुआ कर्रा रहा था। वरुण तुरंत ईशान के पास पहुंचा और वनिका भी पीछे पीछे वहां आ गई। वरुण ने ईशान को बैठने में मदद करते हुए पूछा, ये कैसे हुआ? ईशान ने कराहते हुए जवाब दिया, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और अचानक पाँव फिसल गया। वरुण ने ईशान को उठने में मदद की, लेकिन ईशान ने लगभग रोते हुए कहा, इट्स हर्ट्स अ लॉट, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। वनिका ने आगे बढ़कर वरुण के साथ ईशान की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ईशान खड़ा ही नहीं हो पाया। वरुण ने कहा, तुम रहने दो वनिका और किसी सर्वेंट को यहाँ भेजो। पापा को कहना कि हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल करें। वनिका ने ओके कहा और उठकर वहाँ से चली गई। ईशान मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ईशान के सामने उसके पेरेंट्स, वरुण के पेरेंट्स, वनिका और कुछ सर्वेंट्स खड़े थे। सर्वेंट किसी तरह ईशान को गेस्ट बेडरूम तक लेकर गए। पद्मिनी तो अपना पेशेंस ही खो चुकी थी। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा, अब बताओ कि ये क्या हुआ है? ये ईशान ऐसे रो क्यों रहा है? ईशान ने चिढ़ते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो मम्मी? अब लगी है तो रोऊंगा ही ना। पद्मिनी ने बिल्कुल ओवर रिएक्ट करते हुए कहा, लग गई? कैसे? क्या कर रहे थे तुम? वरुण ने कहा, शांत हो जाइए मामी जी, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। ईशान छत से नीचे आते हुए फिसलकर गिर गया। पूजा ने पूछा, तुम भी ना ईशान, कितने केयरलेस कब से हो गए हो? ऐसा क्या कर रहे थे जो सीढ़ियाँ ही नजर नहीं आई? ईशान ने जवाब दिया, एक्चुअली बात यह है कि मुझे मेरे काम से कुछ समय के लिए ब्रेक मिल गया है। काफी समय से मैं ट्राई कर रहा था और अब जाकर मुझे कुछ दिन का ऑफ मिला है। मैं मैसेज देखकर एक्साइटेड में उछल पड़ा और सीधे नीचे आ गिरा। ईशान की बात सुनकर वनिका और वरुण दोनों को ही हंसी आ रही थी, लेकिन वो दोनों चुप रहे। वो कहाँ जानते थे कि ये तो ईशान का एक प्लान था। उसने अपने बॉस से एक अर्जेंट लीव रिक्वेस्ट की थी, जो कि उसे आसानी से मिल गई क्योंकि उसका वर्क रिकॉर्ड अच्छा था। अब यही से ईशान का प्लान आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ये प्लान पास होगा या फेल, ये वनिका और वरुण के हाथ ही में था। ईशान ने जब वनिका और वरुण को अपनी हंसी कंट्रोल करते देखा तो मन ही मन में कहा, हंस लो जितना हंसना है, जल्दी ही तुम्हारे चेहरों से मैं ये हंसी छीन लूंगा। उसी समय डॉक्टर भी वहां आ गए। उन्होंने ईशान को ठीक से चेक किया। अब भले ही ये ईशान का प्लान था और वो जानबूझकर नीचे गिरा था, लेकिन उसे चोट तो सच में लगी थी, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। ईशान की पूरी बॉडी दर्द हो रही थी, पर इसकी हालत इतनी बेकार भी नहीं थी जितनी वो एक्टिंग कर रहा था। उसे इस केस का थोड़ा बहुत नॉलेज था, इसलिए ईशान जानता था कि किस कंडीशन में उसे बेड रेस्ट मिलेगा। ईशान के परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने भी कह दिया कि 2 हफ्तों के लिए ईशान को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाए। ये सुनकर ईशान मन ही मन काफी खुश हुआ। वरुण और वनिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ईशान के एक्सप्रेशन को देखा। उन्हें समझ तो आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बिना प्रूफ के कुछ कहा नहीं जा सकता। पद्मिनी ने कहा, अब क्या होगा? कल सुबह तो हमें निकलना है। पूजा ने कहा, इट्स ओके भाभी, ईशान यहाँ रुक सकता है। ईशान ने बताया ना, उसे कुछ समय के लिए लीव मिली है, तो इस हिसाब से वो यहाँ आराम से रह लेगा। प्रकाश ने कहा, हाँ, और इस कंडीशन में लीव एक्सटेंड भी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राज और पद्मिनी ने उसकी बात मान ली। राज ने उसी समय डॉक्टर से बात करके ईशान के लिए एक नर्स अरेंज की, ताकि पूजा और बाकी फैमिलीज को कोई दिक्कत ना हो। बेचारे प्रकाश और पूजा इंसानियत के नाते एक सांप को घर में पाल रहे थे, जो उन्हें ही डसने की तैयारी कर रहा था। ईशान ने मन ही मन में कहा, प्लान का फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ। अब मुझे वरुण और वनिका के गुड बुक्स में आना होगा और मेरी ये हालत मेरा प्लस पॉइंट होगा। मुझे कुछ भी करके वनिका को अपने करीब रखना है और इसके लिए ना चाहते हुए भी मुझे वरुण के करीब जाना होगा। बट इट्स ओके, प्यार और जंग में सब जायज है। सभी के कमरे से बाहर चले जाने के बाद ईशान ने किसी को टेक्स्ट किया और लिखा, एक लैपटॉप, कुछ हिडन कैमरा और कुछ साउंड डिवाइसेस लेकर कल तक इस एड्रेस पर पहुंचो। ध्यान रखना कि किसी को भी तुम पर शक न हो। अपने प्लान को सोचकर ईशान मन ही मन मुस्कुराया और सोने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में एक बहुत ही डेंजरस प्लान तैयार हो रहा था। क्या था वो प्लान? क्या करने वाला था ईशान? वरुण और वनिका दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए वापस रूम में आए। वनिका एक चेयर में बैठ गई और वरुण दरवाजा लॉक करके इधर से उधर घूमने लगा। वरुण ने खुद से ही कहा, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और इस वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ये वनिका ने भी सुन लिया था, इसलिए उसने पूछा, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? वरुण ने पूछा, क्या मतलब? वनिका ने पूछा, तुम ईशान की बात कर रहे हो ना? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। वरुण ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। वो जिन नजरों से हम दोनों को देख रहा था, डॉक्टर ने जब उसे बेड रेस्ट की एडवाइस दी और जब माँ ने उसे यहाँ रुकने को कहा, तो ईशान के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब चीजों से बहुत खुश है और हमें साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा। वनिका ने कहा, आई एग्री। मुझे लगता है ईशान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। बिल्कुल भी सही फीलिंग नहीं आ रही। मुझे तो समझ नहीं आता कि ईशान की प्रॉब्लम क्या है। मैं जब से उसे मिली तभी से मुझे वो पसंद नहीं आया। फिर हर वक्त वो तुम्हें मुझसे दूर धकेलता रहता है। वरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा। बचपन से ईशान ने कभी भी मुझे अपने भाई की तरह ना देखकर एक चैलेंज की तरह देखा। उसे हमेशा वही चीज चाहिए होती थी जो मेरे पास होती थी, चाहे ये जरूरी हो या ना हो। यहाँ तक कि बचपन से लेकर अभी तक भी मेरे पेरेंट्स की अटेंशन भी उसे ही चाहिए और इसके लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। आई विश मैं माँ पापा और उसका असली चेहरा दिखा पाता। वनिका ने कहा, क्या सच में तुम दोनों हमेशा से यही रिलेशनशिप शेयर करते थे? लास्ट टाइम ईशान ने जो हरकत तुम्हारे साथ की थी वो तुम्हारे पेरेंट्स अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस बार वो माहौल को सीरियस समझकर ईशान की हेल्प करना चाहते हैं। वरुण ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यू आर राइट, लेकिन हमें तो अलर्ट रहना होगा। ईशान तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और तुमने हर बार ईशान को खुद से दूर ही धकेला है। कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। मैं माँ और मामा जी के रिश्ते खराब होते हुए नहीं देखना चाहता। प्लस मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। प्लीज अपना ध्यान रखना। वनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आई विल। ईशान के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहता है, ये तो हम बाद में पता कर ही लेंगे। लेकिन अभी जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो किया जाए। वरुण ने शरारत से पूछा, कौन सा काम? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट तो मैं हमेशा से ही रेडी हूँ। ये कहकर वरुण वनिका को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वनिका ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि इस रूम में कुछ चेंजेस करवा सकूं और तुम हो कि। वरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे खासे मूड की बैंड बजाना तो कोई तुमसे सीखे। वनिका ने हंसते हुए कहा, और हर समय रोमांटिक होना कोई तुमसे सीखे। वरुण ने वनिका के चिक्स पिंच करते हुए कहा, हाँ तो सीखो ना, मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा हूँ। वनिका ने वरुण को घूरा और फिर ध्यान से रूम को देखने लगी। वो यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। इससे पहले वरुण भव्य के साथ रूम शेयर करता था, तो यहाँ आने का मौका मिला ही नहीं। वनिका दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में निकली और सामने अपने रूम की बालकनी देखकर चौंक गई। उसे इस फ्लोर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इस वजह से वो नहीं जानती थी कि उसके और वरुण के रूम आजू बाजू ही हैं। वनिका ने पूछा, तुम इस रूम में वापस कब शिफ्ट हुए? वरुण ने जवाब दिया, ठीक होने के बाद वापस आते ही। वनिका ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहा, एक्चुअली रात के समय जब भी मैं बालकनी में बैठकर अपना काम करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा है, पर इस रूम में तो अंधेरा होता था, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरा ही वहम है। वरुण ने हंसते हुए कहा, वो कोई और नहीं, मैं ही था। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ तो गया था कि तुम्हें फील हो रहा है कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी क्यूट। वनिका ने वरुण को घूरा और फिर उसके दिमाग में अचानक एक सवाल आया जो वो काफी टाइम से वरुण से पूछना चाहती थी, पर घबराती बहुत थी। पर आज वनिका ने सोच लिया था कि उसे सब कुछ शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। पर पहले उसने एक लिस्ट बनाई। वरुण के रूम में अपने लिए वनिका जितने चेंजेस करवाना चाहती थी वो सब यहाँ इंक्लूड थे। वनिका ने पूछा, एक सवाल पूछूं तुमसे? अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे जवाब देना, वरना इसे अवॉइड ही कर देना। वरुण ने कुछ देर वनिका की ओर देखा और फिर कहा, गो अहेड। वनिका ने पूछा, जब तुम घर वापस आए तो सबसे मिले, मेरी पूरी फैमिली से, मुझे छोड़कर, ऐसा क्यों? क्या तुम इस बात से नाराज थे कि मैंने असली वनिका की जगह ले ली है और सब उसे भूल रहे हैं? वरुण ने वनिका को अपने पास आने का इशारा किया। वनिका चेयर से उठकर काउच के करीब आई। वरुण ने वनिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर वनिका के गाल पर किस करते हुए कहा, मैं डर रहा था मूव ऑन करने से। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। तुम पर गुस्सा नहीं था क्योंकि सिर्फ तुम्हारे ही कारण मैं ठीक हो पाया हूँ। वनिका को भूलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम हमेशा सभी को उसकी याद दिलाती हो, लेकिन उस समय मैं मूव ऑन करने से डर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन तुमसे दूर ही रहूं तो अच्छा है।
वनिका ने पूछा, और तुम्हारा मन क्या सोचकर बदला? वरुण ने जवाब दिया, उस रात जब मैं तुम्हें पार्टी से वापस लेकर आया, फिर जो कुछ भी हुआ, इन सब चीजों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात ही मुझे फील हुआ कि मूव ऑन करना ही मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा पास्ट में ही नहीं जिया जा सकता। एंड हियर वी आर वेटिंग टू गेट मैरिड। वरुण की बात सुनकर वनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दिल को एक सुकून मिल गया था। आखिर वो काफी समय से इस बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन घबरा रही थी। फाइनली उसने बात शुरू ही कर दी। एंड मच नीडेड कन्वर्सेशन, और अपने सारे डाउट क्लियर कर लिए जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी थे। पर वहीं थोड़ी ही दूरी पर ईशान इस रिलेशन को हर कीमत पर अनहेल्दी और टॉक्सिक बनाने की प्लानिंग शुरू कर चुका था। क्या था ईशान का प्लान?